हमारी जो मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी है, इसका जो पहला एजेंडा है वो ये है कि हम कैसे अपने एजुकेशन स्टेटस को आगे बढ़ाएं, कैसे। तो यहाँ हमारा एक काउंसलिंग का प्रोग्राम है कि बच्चे हमारे कैसे आगे बढ़ें कि समाज में मनुष्य को एक नई दिशा व एक मजबूत पहचान बनाने के लिए सामाजिक संगठनों की भी एक अहम भूमिका होती है, जिनका असल उद्देश्य लोगों की भलाई, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास, जन कल्याण आदि कई ऐसे बिंदु होते हैं जिसमें सामाजिक संस्था के सेवक मेहनत मशक्कत करते हैं। उन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी, जिसने बहुत ही अल्प समय में अनेक जनपदों व राज्यों में पैर पसार लिए हैं। कई बड़े कार्यक्रम अब तक हजारों लोगों को एकजुट करने में हो चुके हैं। समिति का मकसद बिरादरी के बच्चों की तालीम, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति व अन्य उभरते क्षेत्र में उभारना है। इसी कड़ी में रविवार भी पानीपत के गढ़ी बेसिक में बच्चों की करियर काउंसलिंग और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बड़ी ही भव्यता के साथ किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों, शहर और गांव से बिरादरी के बहुत से लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक व समिति की खेल कमेटी के अध्यक्ष सनवर खान और एजुकेशनल कमेटी के अध्यक्ष मास्टर खलील अहमद द्वारा इस भव्य कार्यक्रम को सजाया गया था। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता फलाउदा मेरठ से आए मिर्जा हसीमुद्दीन हमदम और संचालन मास्टर खलील अहमद के द्वारा व मास्टर मोहम्मद यामीन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस्मान इंजीनियर, नायब सदर व दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष हाजी सगीर हसन, जनरल सेक्रेटरी सरदाना से मिर्जा इस्माइल, प्रेस प्रवक्ता मिर्जा वसीम अहमद, संरक्षक नगीना से डॉक्टर मोहम्मद दाऊद मुल्तानी, मुख्य सलाहकार नगीना से एडवोकेट इरशाद अली, गुड़गांव से हाजी यूसुफ ठेकेदार, बड़ौद से मोहम्मद उमर पटवारी व उस्मान मुनव्वर कॉलेज प्रिंसिपल पवन अत्री और अलीगढ़ से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर डॉक्टर मोहम्मद असलम द्वारा मोटिवेशनल स्पीच से बच्चों को गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो वहीं पीपीटी व वीडियो क्लास के माध्यम से बच्चों की करियर काउंसलिंग भी कराई गई, जिसमें मुख्य रूप से काउंसलर मास्टर मोहम्मद यामीन, रहमत, डॉक्टर रहमत, मास्टर मोहम्मद राशिद, मिर्जा मिनहाजुद्दीन, मोहम्मद इरफान, मिर्जा वसीम अहमद, मिर्जा अरशद अली, मास्टर तालिब, शाजिब इकबाल, इंजीनियर उस्मान, एडवोकेट शकील अहमद, इकरा शमीम, एडवोकेट शाजिब इकबाल, जुवेरिया आदि का सहयोग रहा। साथ साथ 10वीं और 12वीं स्नातक में अच्छे अंक हासिल करने वाले और किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को सोसाइटी की तरफ से सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण आकर्षक मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मुल्तानी टुडे अखबार के संचालन की शुरुआत भी की गई। अपना नंबर बता करके वहां से ले लेना, सिर्फ 10वीं वाले जाएंगे फिलहाल। सनवर भाई ने बार से कहता हूँ, इन्होंने वो काम किया जो हम सोच रहे हैं ये कर चुके। फर्क है इसी हमारी बिरादरी ग्रो करे और इस देश की मुख्य धारा में आए, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है तालीम की, बच्चों की तालीम की, चाहे वो लड़की हों या लड़के हों। तो यहाँ हमारा एक काउंसलिंग का प्रोग्राम है कि बच्चे हमारे कैसे आगे बढ़ें, किस तरह आगे बढ़ें। और यहाँ डिफरेंट लाइन के काउंसलर आए हैं, चाहे वो लॉ के हों, साइंस के हों, मेडिकल लाइन के हों या दूसरे काफ़ी तरह के काउंसलर आए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ बच्चों को मोटिवेट किया है और इंशाल्लाह हमारा ये काम चलता रहेगा ताकि हमारे बच्चे मोटिवेट होते रहें और आगे तरक्की करते हैं और हर फील्ड में आगे बढ़ते रहें। आज कार्यक्रम कहाँ था, किस जगह था? आज का हमारा ये कार्यक्रम बच्चों की काउंसलिंग का गढ़ी बेसिक पानीपत यहाँ पर है और इसके जो कन्वीनर हैं मास्टर जनाब सनवर साहब हैं जो पुलिस में हैं और दूसरे मास्टर खलील साहब हैं। आज मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पानीपत में स्टूडेंट्स के लिए और बच्चियों के लिए और जिन बच्चों ने अभी अच्छी नौकरी या फिर अच्छा कोई अचीवमेंट किया है उन लोगों के सम्मान में आज हमारे कमेटी द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को छात्राओं को और 10th क्लास 12th क्लास सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। और हमें ऐसे प्रोग्रामों से ये सीख मिलती है कि जो हमारे बच्चे हैं जो आजकल पढ़ रहे हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। और यहाँ बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में और ग्रेजुएशन में जो अच्छे नंबर पाए उनको सम्मान मिला। एक बच्ची की जिसने अच्छे नंबर पाए
कौम की बच्चियों की, गैर कौम की बच्चियों की, उनको सम्मान भी मिला और बहुत अच्छी मदद करी गई। मैं मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी का लीगल एडवाइज़र हूँ। हमसे अवेयरनेस बहुत आती है और मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, हमें आगे बढ़ने के तालीम देते हैं कि हम आगे बढ़ें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके लिए सबक आमेज़ प्रोग्राम है, उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी चाहिए, ऊंची तालीम देनी चाहिए। तालीम हमें इस प्रोग्राम के अंदर ये भी देखने को मिला कि एक बहुत ही मासूम बच्ची जो 11वीं में है और उसने बहुत ही अच्छा नाम कमाया। पोजीशन है बहुत ही वीक थी और वो जो है पब्लिक लैब के अंदर पढ़ती थी और जो है उसने बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही उम्दा सबक। कौम ने, हमारी मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी ने उसकी जो है फाइनेंशियल इमदाद की है और हम चाहते हैं कि उसका जो है उज्जवल भविष्य हो। बन से हूँ सहारनपुर। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मल्लापुरम कैंपस से और अभी मैं मास्टर्स में तैयारी कर रही हूँ एंड जुडिशरी के लिए इंशाल्लाह आगे फर्दर प्लानिंग कर रही हूँ। सर एक्चुअली आज का प्रोग्राम ही हमारी कम्युनिटी ने मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया था। ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम था एंड स्टूडेंट्स को फेलिसिटेट करने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें इन्वाइटेड थी एंड बहुत ही अच्छे से हमने स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है। बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग थी इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। लाइक आई एम फ्रॉम लॉ, तो मैंने लॉ के लिए स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है एंड उन्हें मोटिवेट किया है कि आप इस प्रोफेशन कोर्स में इंट्रोड्यूस हों ताकि हमारी कम्युनिटी आगे जा सकें। हम अभी भी दो वी आर इन बैकवर्ड क्लास बट वो दिन दूर नहीं है जब आगे जाके हम ग्रो करेंगे। एंड हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्पेशली जो फीमेल्स को एक पैट्रियार्टिकल माइंडसेट है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता और वो बढ़ भी जाती हैं तो शादी, बेटा और फैमिली इश्यूज़ को सामने रख के रोका जाता है। लाइक आई एम ऑल्सो फेसिंग दीज फैमिली इश्यूज़ राइट नाउ बट मेरा स्ट्रगल यही है, हमें यही कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला मैनेज करवा रहा है और आगे भी करा दे एंड इसी तरह हम दीन को, दुनिया को साथ लेके बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकें एंड वुमेंस को, अपनी सोसाइटी को और इंडिया को बहुत आगे ले जा सकें। अपना बारे में बता देती हूँ। मैं लेक्चरार हूँ देवबंद डिग्री कॉलेज में लगभग पिछले 20 साल से और मेरा मेन सब्जेक्ट जो है वो सोशलॉजी है और मैं हमेशा सोशल इश्यूज़ को पढ़ती रहती हूँ, पढ़ाती रहती हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अक्सर सोशल वर्क भी करती हूँ और उससे रिलेटेड बात बताइए। तो वो बच्चों को सही से गाइडलाइन नहीं दे सकते हैं। आज मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी ने जो ये बच्चों की गाइडेंस और काउंसलिंग का प्रोग्राम किया है इसी पर्पज़ से किया है कि बच्चों के जहनों को जो है वो खोला जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपने लिए खुद सोच समझकर फील्ड चुन सकें जो उनको अपने घर से भी नहीं मिल पाती है। अच्छा, बहुत से देखिए ये मैं कहूँगी कि ये दौर नहीं है, अब इंटरनेट का दौर है, एजुकेशन का दौर है। वो ज़माने जब लोग खुद एजुकेटेड नहीं होते थे तो इस तरह की बातें करते थे। अब तो ये चीज़ें बिल्कुल गैर मुनासिब समझी जाती हैं और ख़ास तौर से बेटियों को जो है आगे आना चाहिए और उनको हर सहूलत के साथ, हर भरोसे के साथ आगे बढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनकी तालीम पर पूरा फोकस होना चाहिए, जिसके लिए हमारी मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी पूरे ज़ोरों से काम कर रही है और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जी, पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मेरा नाम जुबेरिया नाज है, मैं कैराना से हूँ और फिर से हूँ। मैंने अभी LLB किया है, फिर मैंने उसके बाद मास्टर्स किया है। मास्टर्स मेरा फाइनल ईयर है, LLM कर रही हूँ मैं। इस पर मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बैकवर्ड चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो रखा है क्योंकि यहाँ पर मौका नहीं मिलता। पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों को नहीं पता होता कि उनका करियर क्या होना चाहिए, क्या उनका एम होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है 12th के बाद हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। अच्छा क्यों लगा आपको? जैसे आप लोग और भी पढ़ाई कर रही थी, मुझे सबसे अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि इसमें कानून है। अगर बाय चांस लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं आज के दौर में, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ज़्यादातर जो होते हैं आपके जैसे डॉरी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको लॉ के पता होना चाहिए कि लॉ क्या है हमारा, क्या लॉ नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि सेल्फ डिफेंस का एक अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल कि आप सेल्फ डिफेंस भी और आप अपने लिए एक्शन भी तो ले सकते हैं इसके अंदर कि आप एक्शन लें, आपको पता हो चीज़ें। मैं देवबंद से हूँ, शादिया नाज, और अभी मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी अमेरिकन ईगल से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है फिलॉसफी में। और माशाल्लाह यही है, मेरी जो एजुकेशन हुई है वो मेरी देवबंद से हुई है। इस्लामी डिग्री कॉलेज से मैंने BA किया है। मेडिकल लाइफ कितना कामयाब समझ रही बच्चे? माशाल्लाह देखिए, अब वही बात जैसे और लोगों ने भी बोली है कि लड़कियों को ये सोचते हैं कि बस इनकी पढ़ाई बस थोड़ी ही कराएं और मतलब आगे पढ़ने की इनको ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि माँ बाप को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको जितना भी हो सकता है पढ़ाएं
और उनको किसी मतलब कि लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए। तो यही कहूँगी फिर भी कि माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी लड़की लड़कों से कम है, उनको जितना भी हो सकता है सपोर्ट करें। और माशाल्लाह से हमारी मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी जो है वो काफ़ी मतलब इस चीज़ में मतलब बहुत जागरूक कर रही है बच्चों को और ख़ासतौर से लड़कियों को। कहाँ हो आप? मैं स्कूल में हूँ, यहाँ गरीब बैसत के स्कूल में। यहाँ पर हमें बुलाया गया था और करियर काउंसिल के बारे में बताया गया हमें। यहाँ पर करियर काउंसिल में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हमें। वहाँ पे बैठे हुए थे हम, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर आए हुए थे, प्रोफेसर आए हुए थे जी, और मीडिया के लोग भी आए हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने क्या सीखा वहाँ से? आज आपने कोई चुना है, कोई विषय चुना है? हाँ, मेरा तो विषय चुना हुआ, आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर। तो इसके बारे में मुझे बहुत गाइडेंस मिली। वहाँ पे LLB, लॉ, CID, सिविल सर्विसेज और IIT बॉम्बे से और नीट के बारे में बताया गया। तो उससे बहुत सारे बच्चों को अपने करियर के बारे में जानकारी मिली कि हम आगे क्या कर सकते हैं। मैं इस मिर्जा मुल्तानी जो ये संस्था है इसको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिससे इससे बहुत बच्चों को बहुत अच्छी कुछ सीखने को मिला कि इनका जो प्रयास है वो बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पर जो मौजूद थी वो कामयाबी की ओर जाए। तो सभी लड़कियों को जागरूक करा गया। अच्छी है, बेटों को यहाँ पर कुछ शिक्षा मिली कि वे अपने घर वालों को एजुकेशन के लिए कहीं यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जा सकते हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। सारी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी सारी फ्रेंड इंशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे जाएगी और सारी पढ़ी। आपकी क्या इच्छा है भविष्य में, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरी तो इच्छा है कि लड़कियों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तब तक पढ़े जब तक आपको कामयाबी ना मिले। मेरा नाम नादिरा है, मेरे फादर का नाम मिस्टर खलील अहमद है। मैंने BA कंप्लीट कर लिया और मैं PhD करना चाहती हूँ हिस्ट्री से। लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे घर में नहीं बिठाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शानिया मिर्ज़ा है, मैं बेहेड से बिलोंग करती हूँ। मेरे लिए तो मिर्ज़ा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया, सब चीज़ और मोटिवेशन किया है सबके लिए और किसको किस डायरेक्शन में जाना है सबको इसमें गाइडेंस मोटिवेशन मिला है। और सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करूँगी, वो मुझे पढ़ा रहे आज। ऐसे मतलब कि ऐसा माहौल है, लड़कियों को पढ़ाते नहीं है इतना, लेकिन एम्स क्लियर करना है सबसे पहले। तो मतलब मेरा यही है कि मेडिकल लाइन में जाऊँ मैं और देश की सेवा करूँ, सबकी सेवा करूँ, सबके काम आ सकूँ। और मुझे एम्स में जाना है मेन तो। और जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जो चीज़ नहीं मालूम थी वो भी नॉलेज में आई है। और 11th में नॉन मेडिकल लेके या डिफेंस या सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहती हूँ। करूँगी कि पूरे भारत में कोई भी अशिक्षित ना रहे, क्योंकि शिक्षा हमें एक नॉलेज देती है जिससे हम बात करने का सलूक सीखते हैं। तो मैं सभी से यही कहूँगी सभी शिक्षित हो और सभी अच्छी कामयाबी अचीव करें। धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, हमारी जो मिर्जा मुल्तानी वेलफेयर सोसाइटी है इसका जो पहला एजेंडा है वो ये है कि हम कैसे अपने एजुकेशन स्टेटस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम तालीम में बेदारी लाएं। तो आज हमारा वही प्रोग्राम था। हमने उसके लिए ये किया था कि भाई जो बच्चे हमारे जो है 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं तो हम उनको सम्मानित करें।